और भारत के बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादियों को तो पूरी उम्मीद आशा है कि बी.आर. गवई साहब इस मामले को हल करके जाएंगे। तो पिछले 29 तारीख को आए थे, तो उम्मीद थी पूरे देश के बुद्धिस्टों को, अंबेडकरवादियों को, कि सुप्रीम कोर्ट जहां से राम मंदिर का बड़ा फैसला दिया गया था और राम मंदिर में आस्था भारत के केवल हिंदुओं की थी और भारत के हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार पे बिना किसी सबूत और गवाहों के आस्था को आधार मानकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया गया। आज उसी सर्वोच्च न्यायालय में महाबोधि महाविहार का फैसला जब 29 जुलाई को पूरा देश और देश के बाहर जितने 56 देशों के बुद्धिस्ट हैं, वो सब यही उम्मीद और आशा से सर्वोच्च न्यायालय की ओर देख रहे थे कि 29 जुलाई को फैसला आएगा और 1949 बीटी एक्ट जैसा कानून रद्द करके महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को सौंप दिया जाएगा। उस दिन 29 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई और 5 अगस्त तारीख रख दी गई। आज 5 अगस्त को भी हम सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। हमारे एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, मंजीत नोटियाल जी और तमाम सभी साथी, हमारे अधिवक्ता और देश से कई लोग जो बुद्धिस्ट है, जो इस केस को, इस आंदोलन को बेखूबी देख रहे, वो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में आए कि आज कुछ होगा। पर जिस तरह से 13 साल से लगातार सुनवाई पेंडिंग में चल रही है, कोई ठोस बात सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बुद्धिस्टों के पक्ष में नहीं कही गई। तो आज ये आशा उम्मीद के साथ कि आज कुछ होगा, तो सुबह सुबह जानकारी हुई कि अभी हमारी जो फाइल है वो लिस्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब है कि आज भी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई नहीं होगी, ये कोई व्यक्तिगत केस तो नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे नज़रअंदाज करे। ये जाति का भी केस नहीं है और केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, ये दुनिया भर के बुद्धिस्टों का, जो उनकी आस्था से, उनके विश्वास से, उनकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है और करीब करीब 134 साल से जिसकी लड़ाई देश और दुनिया में लड़ी जा रही है। तो ये तो इंटरनेशनल केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसको इतने हल्के में रखकर इसका मतलब यह है कि साजिश के तहत सरकार का या जिन लोगों ने 1949 में ये काला कानून बनाकर बौद्धों के महाविहार पर कब्जा किया, उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़ सर्वोच्च न्यायालय तक काम कर रही है और इस तारीख को बार बार ऐसे टाल दी जाती है। पर सीजेआई तो खुद बौद्धिस्ट हैं, तो वो क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, क्यों टाल रहे हैं बार बार? वो इसमें कोई छिपा भी नहीं है, उम्मीद है छिपा भी नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। इस बात को वो अभी नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से एक भव्य पार्क बना था, वो उस पार्क के उद्घाटन में गए, वहाँ पर भी जाके उन्होंने कहा, विश्वास दिलाया वहाँ के लोगों को। और भारत के बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादियों को तो पूरी उम्मीद आशा है कि बी.आर. गवई साहब इस मामले को हल करके जाएंगे। उसी आशा उम्मीद से हम लोग बैठे हैं। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही फिर? अब सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे हमने कल विचार किया कि भाई ये 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में क्यों ऐसे लटक रहा है। तो एक जानकारी तो ये कि हम लोगों के जो अधिवक्ता लोग हैं
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी संख्या कम है। जिस दिन सुनवाई होती है तो लगता है कि 5-6 ही अधिवक्ता जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि अब हमारे अधिवक्ताओं की संख्या जिस दिन तारीख हो वो 20 से 30 की संख्या में अंदर जाए, तो जज साहब को भी लगे कि ये एक वकील नहीं लड़ रहे, 2 वकील नहीं लड़ रहे, 5 नहीं लड़ रहे, ये तो 30-40 वकील आके इस केस की सुनवाई के लिए आए हैं, केस लड़ने के लिए आए हैं। तो हमें कोर्ट रूम के अंदर अधिक से अधिक अपने अधिवक्ताओं को भेजना है। पहला सुधार हमें अभी आगे की तैयारी में ये रख करना है। और दूसरा, हमें भारत के गली मोहल्ले और सड़कों पर इस आंदोलन की गूंज को बुलंद करना है कि सोशल मीडिया पे कंटिन्यू लगातार ये आम आदमी की आवाज़ बन जाए, देश और दुनिया के बुद्धिस्टों की ये पुकार बन जाए कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है, पेंडिंग पड़ा है, उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो क्या देरी की वजह ये तो नहीं है, भंते भी आपस में बटे हुए हैं? नहीं, ऐसा देरी की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये कल की बात नहीं है, ये तो 13 साल से और आंदोलन 134 साल से चल रहा है। देरी बस इतनी है कि भारत में जागरूकता की कमी है, हम जागरूकता नहीं दिखा पा रहे। आप सोचिए, करोड़ों लोग, अगर भारत के अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट 2 अप्रैल 2018 की तरह जिस तरह से उस समय इन्होंने दिखाया था कि हमारी ताकत क्या है, तो केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने की मजबूरी बन गई उनकी। तो हमें जरूरत है कि देश में ऐसा माहौल बनाया जाए। आप लोग तो आंदोलन कर रहे थे, आप जेल में भी चले गए। नहीं, है आंदोलन भी चल रहा है, अभी आंदोलन जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, अभी दोनों जगह लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तीसरी जगह भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट में हो सकता है कि वो विधानसभा में इस पर कोई अध्यादेश लेकर आए। तो आने वाले चुनाव में हम लोग ताकत के साथ पूरे देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी, बिहार के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों के साथ मिलकर आने वाले चुनाव में वहां ये ताकत दिखाई अपनी कि जो भी सरकार बनेगी उस सरकार के एजेंडे में महाबोधि महाविहार का एजेंडा सर्वप्रथम होना चाहिए। वहां भी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तैयारी और आंदोलन भी जारी है। राजनीतिक पार्टियों से क्या उम्मीद है आपको? कुछ चुनाव भी है बिहार में। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों से ही उम्मीद होती है, कानून तो वही बनाते। और सीधी सीधी लड़ाई जो है, ये बीटी एक्ट सरकार का है, तो सरकार से ही मांग है। इसे किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति ने तो नहीं बनाया, ये बनाया बिहार गवर्नमेंट ने। तो मांग तो सीधी बिहार गवर्नमेंट से हमारी है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार में इसमें कुछ संशोधन हुआ। इस बार सरकार जिसकी बन जाए, और हम तो चाह रहे कि प्रयास कर रहे कि हम लोग इस बार बड़ी ही ताकत के साथ वो सरकार बनाएंगे, या ऐसी सरकार के साथ हम अपने समाज से कहेंगे कि जाए जो बीटी एक्ट रद्द करने की घोषणा करे। चुनाव में मुद्दा तो नहीं बन पा रहा ना, देखिए ना पक्ष बना रहा ना विपक्ष बना रहा है इसको। नहीं, वो प्रयास जारी है, बनेगा, जल्दी बनेगा। ना तेजस्वी बात कर रहे हैं, ना राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा वहाँ पे। देखिए नहीं करेंगे, उनसे मिले, तेजस्वी से मिले हैं, वहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियों से मिला गया है, जल्दी मुद्दा उठाया जाएगा। बुद्ध को विष्णु के अवतार बताते हैं वो। नहीं, हम नहीं कह रहे कि तुम छोड़ो, हम तो कह रहे सारे हिंदू पकड़ो आके। हम तो बीटी एक्ट रद्द करने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे सारे हिंदू लोग महाबोधि महाविहार में आए, पूजा करे, वंदना करे, ध्यान करे, साधना करे। हमने कब मना करी हिंदू ना आए? हिंदू आए। लड़ाई है बीटी एक्ट की, कानून की, कि उस कानून में जो 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और एक महंत को जो परमानेंट का अधिकार दे दिया गया है, हम उस अधिकारों को रद्द कराना चाहते हैं। और लोकतांत्रिक तरीके से बिहार गवर्नमेंट और या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अब तो इंटरफेयर हो गया वहां पे। पूजा पाठ हो रहा है। भाई मैंने उनसे कहा, हिंदुओं से जो लिखे पढ़े हिंदू है, कि गया में एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर का इतिहास पढ़ो, गया का इतिहास पढ़ो। उनके यहाँ जितने भी श्राद्ध के, पिंडदान के, पिंडा प्राणी के जितने भी कर्मकांड है, वो सारे कर्मकांडों की मान्यता विष्णुपद मंदिर में है। महाबोधि महाविहार से कोई संबंध नहीं है। तो मैं तो उनको कहता था कि अगर तुम्हारी मुराद, तुम्हारा यह कर्मकांड अगर सच में सही करना, इसको सही सही तरीके से करना, तो विष्णुपद मंदिर में होगा। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बुद्ध ने कहा है
कि इस तरह की आडंबर परंपराओं का बुद्ध ने अपने पूरे 45 साल के धम्म प्रचार में, धम्म की चारिका में विरोध किया और मानव को मानव से जोड़ने का जो धम्म का, शीलों का जो उपदेश दिया है, वही बुद्ध की मुक्ति का मार्ग है। आपकी गिरफ्तारी के पीछे भी साजिश बताई जा रही है। ये साजिश तो सरकार करती है। सरकार को जब आंदोलन खत्म करना हो तो साजिश तो करेगी, और सबसे बड़ी साजिश ये है कि फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजा जाए। ये साजिश है। ये कहा जा रहा है कुछ आप ही के साथियों की साजिश है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता साथियों की है किसकी है, और जिसकी है वो भुगतेगा। देखिए, लिस्टिंग का जो पूरा काम है वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही बताया कि लिस्ट नहीं हो पा रहा हो तो बाकी जो एडवोकेट्स हैं जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी लिस्टिंग हो जाए। पीछे 29 तारीख को लगा हुआ था, मगर वो टेकअप नहीं हो पाया था मैटर किसी कारण से। बहुत सारे काम होते हैं, नहीं हो पाता है, तो अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी लिस्टिंग हो, लिस्टिंग होने के बाद में सुनवाई हो। तो क्या इसी मुकदमे में ऐसा हो रहा है या पहले भी होता रहा? नहीं, होते हैं और मुकदमे में होते हैं, मगर इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ किया जा रहा है। लंबा मुकदमा है, 13 साल पे है, तो इसको सुनना चाहिए। सुन के इसके मुकदमे सीजीआई तो खुद बौद्धिस्ट है अपने आप को, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या है मतलब, वो एक पूरा एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के थ्रू आना चाहिए, मगर इस पर सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होकर इसको जो भी इसका वर्डिक्ट है वो देना चाहिए। सर, इस केस में पहली प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, लेकिन तभी भी ये बार बार डिले हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, वजह यही है कि इसको लिंगरोन किया जा रहा है। लिंगरोन नहीं होना चाहिए, इसको प्राथमिकता से सुनना चाहिए, सुन के इस पर कोई भी जजमेंट होना चाहिए। व्हाटएवर जो भी जजमेंट आएगा वो देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।